हम इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर। What will be the cost of electricity consumed if consumption cost is 5 Rs 5 per unit? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना यूनिट खर्च हुआ है। तो एक यूनिट में जो होता है वो किलो वाट आवर में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 100 वाट ख़त्म हो रहा है, तो 100 इंटू इलेक्ट्रिक 10 आवर के लिए होता है, तो आवर 10 आवर। तो यदि वाट को हम चेंज करते हैं 1000 मतलब किलो वाट में, तो ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो Rs 5 है, 5 रुपीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 रुपीज़, Rs 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न फॉर 10 आवर द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। तो 100 वाट और 10 आवर दिया हुआ तो 1 यूनिट होगा यहाँ पे। अभी हम कैलकुलेट किए हैं ऊपर में। यहाँ पे देखें तो 100 वाट और 10 आवर के लिए 100 वाट आवर होता है, तो 1 किलो वाट आवर, जो कि ये 1 यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट आवर इज। तो 1 किलो वाट आवर को 1 किलो वाट को हम 1000 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, और 1 आवर को यदि चेंज करेंगे सेकेंड में तो 3600 सेकेंड होगा, और मल्टीप्लाई करने से जूल आएगा हमारा, ये इतना आएगा 36 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो इतना जूल जो आएगा हमारा, फिर फर्दर देखेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए, तो 1 किलो वाट आवर में 6.3 इंटू 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी है कि अ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज्ड फॉर 4 आवर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी। तो 100 वाट है इंटू 4, और इसको वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा आपका, और ये बचेगा 0.4 यूनिट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 0.4 यूनिट और 0.4 किलो वाट आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। तो उसमें जो होता है किलो वाट आवर में होता है, मतलब मीन्स वाट हो सकता है, तो ए होगा वाट। बाकी वोल्टेज ओम रेजिस्टेंस का होता है, एम्पियर करंट का। तो जो बिल आता है हमारा वाट में आता है, यूनिट में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीन्स ओनली ए, ओनली 1। सो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ किलो वाट आवर। द किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन विच इज इक्वल टू द 100 वाट इन अ आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ बल्ब इज। पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इजकल टू होता है वी आई। यहाँ पे वी जो दिया हुआ है हमारा 220 दिया हुआ है, तो 220 इंटू करंट जो होता है वो 0.5 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 110 ये, और ये पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेसिस्टर दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज 2 किलो ओम देन द अदर रेसिस्टर विल बी। जब भी रेसिस्टर का कनेक्शन जो होता है पैरेलल में, तो जो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है R1 का, जो कि दिया हुआ है 1.403 किलो, ये आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और R1 जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसको हम वैल्यू रख करके R2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
तो जब कैलकुलेट करेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लो ब्राइटर देन द अदर विच ऑफ द टू हैज़ द लार्जर रजिस्टर। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्लो कम करेगा, और तो इस कारण तो यहाँ पे होगा द डीम बल्ब जो होगा उसके पास रेजिस्टेंस जो होगा ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द डीम बल्ब विल हैव लार्जर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अ डायनमो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज अ। तो डायनमो जो होता है ये एक्ट करता है कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। तो क्या कन्वर्ट करता है, तो डायनमो जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ये फैराडे लॉ जो होता है इसको फॉलो करता है। सो डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डायनमो इज अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मोशन में तब क्या होता है, देयर इज नो हीट लॉस। यहाँ पे हीट लॉस नहीं होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हम पढ़े हैं तो ये डायनमो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो डायनमो होगा ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल जो कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिक मोटर करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वर्क करता है। तो एमोंग द अबव ऑप्शन डायनमो एंड इलेक्ट्रिक मोटर आर सच डिवाइस दैट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहाँ पे डायनमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट इसका अपोजिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड। तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये बैटरी होता है। सेल जो होता है ये बैटरी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो होता है बहुत तरह का होता है, लेकिन उसमें जो होता है 3 बेसिक कंपोनेंट जो होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट उसमें फ्लूइड जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकेल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन। तो ये बैटरी यूज होता है निकेल कैडमियम बैटरी, ये कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो रहता है एप्लीकेंस, उसके बाद ट्रांजिस्टर, ये सभी के सभी यूज होते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो द निकेल कैडमियम बैटरी इज ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी यूजिंग निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड मेटालिक कैडमियम एज ए इलेक्ट्रोड, while potassium hydroxide is used as a alkaline electrolyte. It is used in calculator हुआ, cordless electronic applications, उसके बाद ट्रांजिस्टर, पोर्टेबल पावर टूल्स जो होता है उसमें, फोटोग्राफी इक्विपमेंट में यूज होता है और फ्लैश लाइट जो होता है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज अ फिलामेंट इन लाइट बल्ब। तो फिलामेंट जो होता है जो यूज होता है लाइट बल्ब में ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन हम यूज करते हैं एज ए फिलामेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो टंगस्टन को यूज किया जाता है फिलामेंट बल्ब में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली। तो फिलामेंट जो यूज होता है टंगस्टन का, तो उसमें कितना टेम्परेचर अटेंड करता है, तो ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस इतना तक आता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना टेम्परेचर तक गेन करता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो कि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक एपरेटस अर्थ इज यूज्ड। अर्थ जो यूज करते हैं ये अर्थिंग, ये फॉर द सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू properly connected charged body if they are having। यदि दो चार्ज बॉडी है, यदि पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा तो ये फ्लो नहीं करेगा चार्ज। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये होना ज़रूरी है। तो यदि सेम पोटेंशियल हो जाता है तो चार्ज बॉडी में फ्लो नहीं होगा। और ओम्स लॉ जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इक्वल टू IR होता है, यहाँ पे R रेसिस्टेंस ओम यूनिट होता है, I करंट एम्पियर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। तो फ्यूज जो यूज होता है सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्यूज जो होना चाहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट। जब एक्सेस करंट फ्लो हो जाता है तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये खुद मेल्ट कर जाता है और बाकी जो सर्किट रहता है उसे बचा देता है। तो द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट कंसिस्ट ऑफ piece of wire made of a metal or an alloy of low melting point। और जब करंट जब इंक्रीज कर जाता है बियॉन्ड द लिमिट तो क्या होता है, वायर इन इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट और टूट जाता है ये, और उसे कहेंगे फ्यूज इज देन सेड टू हैव ब्लोन ऑफ, द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट, थस अ फ्यूज प्रिवेंट इन फायर। नेक्स्ट देखेंगे तो अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय। तो इस फ्यूज जो होना चाहिए इसका हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये फ्यूल का कैरेक्टराइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव। तो फ्यूज के पास अभी हम पढ़े कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ। तो फिलामेंट जो होता है हेलोजन लैम्प का, तो कौन सा एलॉय का बना हुआ आता है, तो ये टंगस्टन और सोडियम का बना हुआ होता है। टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और सोडियम का बना होता है फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प। नेक्स्ट देखेंगे तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली अ। तो डोमेस्टिक में जो इलेक्ट्रिक होम में जो यूज होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसमें पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल कनेक्शन इन पैरेलल सर्किट ईच ब्रांच रिसीव्स इक्वल करंट। In a parallel connection, if one bulb is removed from the circuit, that is if one of the branches in a circuit is broken, electric current will still flow in other branches। तो यदि एक बल्ब फ्यूज होता है या फिर कुछ होता है तो बाकी बल्ब जलते रहता है, तो इसमें इसलिए हमें इसे पैरेलल में यूज करते हैं होम में। सो यहाँ पे हो जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है कि अ वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज। तो ब्लैक इंसुलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो होता है न्यूट्रल वायर। तो ब्लैक कलर जो होता है इंसुलेशन वो होता है न्यूट्रल वायर का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रल वायर।
इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे तो द इलेक्ट्रिक पावर लाइन रीचेज आवर हाउस थ्रू 3 वायर नेमली लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। टू अवॉइड कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी फॉलो कलर कोड फॉर इंसुलेशन ऑफ दिज वायर। तो इसमें देखेंगे तो रेड वायर जो होगा वो लाइव वायर होगा, ब्लैक को हम न्यूट्रल में रखते हैं, और अर्थ वायर जो होता है उसका कलर जो होता है ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन जो होता है ग्रीन इंसुलेशन होता है अर्थ वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी ड्राई टाइम में क्या रेसिस्टेंस होता है, तो ये होता है 10⁴ ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10,000 ओम होता है बॉडी जो ह्यूमन का उसका रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CFL इज। तो CFL का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो CFL इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, और CFL यूजेज सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी देन द ट्रेडिशनल लाइट बल्ब। ऑलमोस्ट 75% लेस जो यूज होता था पहले 100 वाट का बल्ब उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गैसेस आर फिल्ड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो यूज होता है वो मरकरी और नियोन दोनों यूज होता है, मरकरी एंड नियोन। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोरेसेंट लैम्प आर फिल्ड विथ अ लो प्रेशर गैस स्पेशली मरकरी एंड नोबल गैस लाइक आर्गन, नियोन, जेनॉन एंड क्रिप्टॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मरकरी एंड नियोन। बाकी अदर नोबल गैस भी यूज होते हैं, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्रेफर बिकॉज। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो इसका रीजन देखते हैं। फ्लोरेसेंट लैम्प को यूज क्यों करते हैं कि जैसे कि अ बल्ब ऑफ 100 वाट कन्वर्ट ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है कन्वर्ट अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का जो कन्वर्सन है यहाँ पे बहुत कम होता है, परसेंटेज भी देखेंगे 5% और यहाँ पे 22%। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है ज़्यादा यूज करते हैं, CFL वगैरह। और अभी तो यूज होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन अ ट्यूब। ट्यूब में जो लाइट प्रोड्यूस होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहाँ पे जो गैसेस रहते हैं वो रेंडम मोशन होता है, तो मॉलिक्यूल जो होता है उसका वो बहुत मोशन होता है। तो इसमें कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बाय ऑक्सीलेटिंग द मॉलिक्यूल लाइट प्रोड्यूस होता है ये ट्यूब में। यहाँ पे देखें तो अ ट्यूब लाइट और अ फ्लोरेसेंट लैम्प इज काइंड ऑफ लाइट दैट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मरकरी वेपर टू क्रिएट अ लाइट एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मरकरी वेपर जो होता है लाइट एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है। द इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल एट अ हाई स्पीड बिटवीन द पोल। द इलेक्ट्रॉन हिट द मरकरी गैस मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीलेट दैम। उसके बाद मरकरी जो होता है आयोनाइज्ड हो जाता है एंड बाय द करंट फ्लोइंग विद इन इट और प्रोड्यूसिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। And since the human eye is unable to see the radiation, the glass tube is coated with a fluorescent material which changes it into white light। तो यहाँ पे white light change हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट हैविंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज ट्वाइस ईच देन द इलेक्ट्रिक पावर विल बी। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है पावर इजकल टू VI होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों को डबल इंक्रीज कर रहे हैं ट्वाइस। तो वोल्ट को करेंगे 2V और इसको भी 2I करेंगे, तो यहाँ पे 4VI हो जाएगा, मीन्स पावर जो हो जाएगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखेंगे तो विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो यदि हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो पावर जो होगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर जो यूज होता है ये 2 स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, AC वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए और स्टेप डाउन करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो द ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग करंट। देर आर 2 टाइप ऑफ कॉयल इन अ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉयल एंड सेकेंडरी कॉयल।
तो प्राइमरी कॉइल होता है इस तरह से, और जो फाइनल जो आउटपुट होता है ये सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो इसमें इनपुट हो गया, या आउटपुट हो गया, तो प्राइमरी कॉइल इधर का हुआ और ये सेकेंडरी कॉइल हुआ। तो इसमें दो कॉइल होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल विथ इन्फ्लिक्ट द पोटेंशियल इन द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोबाइल फ़ोन चार्जर इज। तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट को ये लो करता है, मतलब डीसी में चेंज करता है, फिर हम मोबाइल जो चार्ज होता है ये, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें देखेंगे तो 220 AC वोल्ट को ये कन्वर्ट करता है 9 वोल्ट से 10 वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पेयर ऑफ डिवाइस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेस आर गिवन बिलो। तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो ये सही है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दूसरा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। डीजल इंजन जो होता है लाइट टू इलेक्ट्रिकल, ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, और सोलर में देखेंगे तो केमिकल टू मैकेनिकल, ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो डीजल इंजन जो होता है इंटरनल कंबशन आईसी इंजन विच हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्रेशन ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इज यूज्ड टू इग्नाइट फ्यूल। और सोलर जो होता है, सोलर में फोटोवोल्टिक सेल जिसको बोलते हैं, वो होता है कन्वर्ट करता है सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करता है फोटोवोल्टिक जो होता है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखें तो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये किस कारण होता है, तो ये करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड कोर, कोर में जो करंट का सर्कुलेशन होता है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होता है सोर्स, तो ये सोलर सेल होता है। तो सोलर सेल ही होता है उसमें, तो लाइट लेकर के ये कन्वर्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर सेल। यहाँ पे देखें तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है सोलर सेल कन्वर्ट द सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू photovoltaic effect. The photovoltaic effect is the creation of voltage and electric current in a material upon exposure to light. नेक्स्ट देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन ए सोलर सेल। तो सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो ये सिलिकॉन यूज होता है। तो सोलर सेल में जो यूज होता है ये सिलिकॉन यूज होता है मेटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोवोल्टिक सेल आर। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होगा वो होगा सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है इसमें कि द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन कॉल्ड द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है बेसिकली यूनिट ऑफ सिस्टम वेयर द फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ लाइट एनर्जी। और यहाँ पे जो यूज होता है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यूज होता है यहाँ पे। सो सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में सिल्वर हो जाएगा। यदि द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट इज सिल्वर फॉलोड बाय कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज। तो सुपर कंडक्टर जो होता है इसमें जीरो परमेबिलिटी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे तो परमेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ, और वी कैन से दैट इट इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट अ मटेरियल ऑब्टेन इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो द परमेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज जीरो। परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होगा सुपर कंडक्टर का वो जीरो होगा। और परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट जो करते हैं ये है यहाँ पे म्यू। नेक्स्ट है द हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड बाय अ सुपर कंडक्टर इज। तो सुपर कंडक्टर से जो हाईएस्ट अटेंड कर सकता है टेम्परेचर वो 133 केल्विन तक अटेंड कर सकता है टेम्परेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन इज। 0 केल्विन पे जो कंडक्टिविटी होगा इसका वो 0 होगा। यहाँ पे देखेंगे द मटेरियल लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरीज बिटवीन द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होगा, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे 0 केल्विन पे जो कंडक्टिविटी होगा इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग इज। तो जब रेसिस्टेंस जो होगा सेमीकंडक्टर का जब इन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेसिस्टेंस इसका घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल्स से भी होता है। तो इसमें बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यहाँ पे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज। जब 0 टेम्परेचर पे रहेगा तो रेसिस्टर जो होगा यहाँ पे कंडक्टिविटी तो 0 होगा तो रेसिस्टर क्या होगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो होगा इसमें एट 0 डिग्री टेम्परेचर इन्फिनाइट हो जाएगा रेसिस्टर, मतलब फ्लो नहीं करेगा करंट। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज 0 एंड दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। सो इसमें रेसिस्टिविटी जो होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। तो जर्मेनियम यूज होता है एज ए सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जनरली यूज होता है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मेन एलिमेंट विच आर यूज्ड इन ए सेमीकंडक्टर इन अ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज। तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन यूज होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन बोथ होता है यूज, तो ऑप्शन में यहाँ पे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में से कौन कौन सा है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। क्वार्ट्ज और सेरामिक ये सेमीकंडक्टर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, 4, मीन्स ऑप्शन नंबर सी 1 and 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो सेम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो हो जाएगा ये सेमीकंडक्टर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो यूज होता है ये हाईली यूज्ड सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो ये था ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का होगा, तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एमसीक्यू देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।